हो जाएगा। इतना सब कुछ हो रहा है और हम लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं? ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमारी हिंदू महासभा क्या कर रही है? उन्हें तो कुछ करना चाहिए। भाइयों, हम सभी को हिंदू महासभा के अध्यक्ष शास्त्री जी के पास चलना चाहिए और उनसे ही पूछना चाहिए कि इस संबंध में हमारी सभा मौन क्यों है। हाँ हाँ, हम सभी को चलना चाहिए। हाँ हाँ, चलना चाहिए। हाँ हाँ, चलना चाहिए। भाइयों भाइयों रुकिए, अब हम लोगों को उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो देखिए, शास्त्री जी इधर ही आ रहे हैं। जय 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 श्री राम। जय श्री राम। शास्त्री जी, इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है और आप लोग शांत होकर बैठे हुए हैं। हाँ, शांत हो जाइए आप सभी लोग। सज्जनों, मुझे अधोगति की कथा मालूम है। हम आपकी व्यथा समझ सकते हैं। आपका क्रोध उचित है, लेकिन आपको ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि हमारी हिंदू महासभा धर्म परिवर्तन रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। कल महासभा की आकस्मिक बैठक बुलाई गई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए पंडित लीलाधर चौबे को यथाशीघ्र उस नगर में भेजा जाए जहां धर्मांतरण हो रहा है। और आपको यह जानकर अपार खुशी होगी कि पंडित जी ने हमारा निवेदन स्वीकार कर लिया है। वे कल ही उस जगह के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। आज तो उनकी गाड़ी स्टेशन पर पहुंच रही होगी। अरे वाह शास्त्री जी, वाह। पंडित लीलाधर चौबे की जय। पंडित लीलाधर चौबे की जय। शास्त्री जी की जय। शास्त्री जी की जय। कथा कुछ पूर्व की है, व्यथा कुछ धर्म की है। मुंशी जी का मंत्र है, धर्म का सही अंत है। कथा कुछ पूर्व की है, व्यथा कुछ धर्म की है। मुंशी जी का मंत्र है, धर्म का सही अंत है। कथा कुछ पूर्व की है, प्रथा कुछ धर्म की है। पता नहीं पंडित लीलाधर चौबे कब आएंगे। अरे आएंगे ना, आखिर चौबे जी हैं। भोजन करेंगे और डकार मारेंगे, फिर पेट पे हाथ चलाते हुए आएंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 463 आपने निर्धारित समय से 1 घंटा विलंब से आने वाली है। यात्रियों के लिए जो असुविधा हुई है उसके लिए खेद है। यार, ये तो 1 घंटा लेट है। हाँ यार, हम लोग तो सोचे थे कि गाड़ी अपने समय पर आएगी और हम लोग पंडित लीलाधर चौबे महाराज को इस डोली पर बैठा कर ले चलेंगे, लेकिन इस ससुरी तो पूरा 1 घंटा लेट है यार। हाँ। अरे तो कोई बात नहीं, 1 घंटा लेट है तो ऐसा करो, चुर्ती उर्ती बना दो, खाया पिया जाए और कुछ मनोरंजन किया जाए। 1 घंटा ऐसा ही निकल जाए। कुछ गाना बजाना होना चाहिए। हाँ, तो तुम गाओ। और हम कहाँ गाते हैं? हम गाते हैं फटेम बास की तरह, लेकिन हई जो भैया है ना, गजबा गाते हैं। हाँ। तो तुम गाओ। गाए हैं। देखो भैया, बात कब की है कि जब भाई रामलाल भैया जा रहे थे अपने ससुराल, और साथ में इनकी औरत भी जाने वाली थी भैया। हाँ भैया, ये तो पूरा बन ठन के तैयार थे और इनकी औरत जो है घर में सज रही थी भैया, और सजते सजते इतना लेट कर दी। उसी में रामलाल भैया उठकर गए और अपनी औरत से कहे, भैया ताज है। का कर ताड़ू अबले हमके देखावाना। तू तो ऐसा है। वाह
भाई का कहनी लिपस्टिक ना लगानी लिपस्टिक होठ पर लगाया जाता है। होठ पे बलम जी सरक इस टोन वाली साड़ी बलम जी सरक जाता कमर से। प्रणाम महाराज। खुश रहिए। बाकी मैं पंडित लीलाधर चौबे जी नहीं हूँ। अरे हम तो फेंकू है ससुर गोबर की चोट की तरह आके इतना बढ़िया नाच गा रहे थे और यहाँ के सब बिगाड़ दिया। हम सूचना देने आए थे। क्या सूचना है बोल? अरे चचा यही सूचना है कि पंडित लीलाधर चौबे जी आने वाले हैं। अभी आने वाले हैं ना? हाँ आए नहीं ना है? नहीं आने वाले हैं। है भैया। अरे चालू रखो भाई। बलम जी सरक जाता कमर से, सरोवर अरे सुनिए, अरे आप लोग किसे लेने आए हैं? अरे हम लोग पंडित लीलाधर चौबे जी को लेने आए हैं। अरे सुनिए, मैं ही पंडित लीलाधर चौबे हूँ। अरे महाराज आयुष्मान भव। तुम लोग स्नान वगैरह करके तो आए हो ना? कोई बात नहीं, मैं अभी गंगा जल छिड़ककर तुम लोगों को पवित्र किए देता हूँ। ओम पवित्राय नमः, ओम पवित्राय नमः, ओम पवित्राय नमः। अरे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? डोली उठाओ, प्रस्थान करो। ओम पवित्राय नमः, ओम पवित्राय नमः। नई सृष्टि की रचना कर सकते थे, जिनके न्याय, बुद्धि और विचार शक्ति के सामने आज सारा संसार झुक रहा है। महाराज, क्या हम भी इन्हीं ऋषियों की संतान हैं? निसंदेह तुम्हारी धमनियों में भी उन्हीं ऋषियों का रक्त दौड़ रहा है। यद्यपि आज का निर्दयी, कठोर, विचारहीन और संकुचित हिंदू समाज तुम्हें अवहेलना की दृष्टि से देख रहा है, लेकिन
तुम किसी भी हिंदू से नीच नहीं हो, चाहे वो अपने आप को कितना ही ऊंचा क्यों न समझता हो। महाराज, तो आपकी सभा हम लोगों की सुधि क्यों नहीं लेती? हाँ महाराज, क्यों नहीं लेती? हिंदू महासभा का जन्म अभी थोड़े ही दिन पूर्व हुआ है और इस अल्पकाल में उन्होंने जो भी कार्य किए हैं उस पर उन्हें अभिमान हो सकता है। हिंदू जाति सदियों के बाद गहरी नींद से जागी है। अब वह समय निकट है जब भारतवर्ष में कोई हिंदू किसी हिंदू को नीच नहीं समझेगा। अब वे एक दूसरे को भाई समझेंगे। श्री रामचंद्र जी ने निषाद को अपने गले से लगाया था, सबरी के जूठे बेर खाए थे। महाराज, जब आप उन्हीं महात्माओं की संतान हैं, तो फिर ऊंच नीच में इतना भेद क्यों मानते हैं? इसलिए कि हम पतित हो गए हैं, अज्ञान में पड़कर उन महात्माओं को भूल गए हैं। अब तो आपकी निद्रा टूटी है, हमारे साथ भोजन करेंगे? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे लड़के से अपनी कन्या का विवाह कीजिएगा महाराज। जब तक तुम्हारे जन्म संस्कार न बदल जाए, जब तक तुम्हारे में परिवर्तन न हो जाए, हम तुमसे विवाह संबंध नहीं कर सकते। मांस खाना छोड़ो, मदिरा पीना छोड़ो, शिक्षा ग्रहण करो, तभी तुम उच्च वर्ण के हिंदुओं में शामिल हो सकते हो। महाराज, हम ऐसे कितने ही कुलीन ब्राह्मणों को जानते हैं जो दिन रात नशे में डूबे रहते हैं और बिना मांस के एक दौर भी नहीं उठाते। महाराज, और कितने ऐसे हैं जो एक अक्षर नहीं पढ़े हैं पर आपको उनके साथ भोजन करते देखता हूँ। महाराज, उनसे विवाह संबंध करने में आपको कदाचित इनकार न होगा। अरे, जब आप खुद ही अज्ञान में पड़े हुए हैं तो हमारा उद्धार कैसे कर सकते हैं? आपका हृदय अभी तक अभिमान से भरा हुआ है। अरे जाइए जाइए, अभी कुछ दिन और अपनी आत्मा का सुधार कीजिए। हमारा उद्धार आपके किए नहीं होगा। महाराज, हम कितने ही विद्वान, कितने ही आचारवान हो जाए, पर आप हमें नीच ही समझते रहेंगे। आप हमें नीच नहीं समझते रहेंगे, आप हमें नीच नहीं समझते रहेंगे। हिंदुओं की आत्मा मर गई है, आत्मा, और उसका स्थान अहंकार ने ले लिया है। हम अब बुद्ध देवता की शरण में जा रहे हैं। इनके मानने वाले हमसे गले मिलने के लिए आज ही तैयार हैं। महाराज, वे ये नहीं कहते कि तुम अपने संस्कार बदल कर आओ। हम अच्छे हैं या बुरे, वे इसी दशा में हमें अपने पास बुला रहे हैं। आप अगर ऊंचे हैं तो ऊंचे बने रहिए, हमें उड़ना न पड़ेगा। महाराज, हमें उड़ना न पड़ेगा, हमें उड़ना न पड़ेगा। शांत हो जाइए आप सभी लोग। ये ऋषि संतान के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। वर्ण भेद तो ऋषियों का बनाया हुआ है, उसे तुम लोग कैसे मिटा सकते हो? ऋषियों को बदनाम मत कीजिए महाराज, यह सब पाखंड आप लोगों का रचा हुआ है। आप कहते हैं तुम मदिरा पीते हो, लेकिन आप मदिरा पीने वालों की जूतियां चाटते हैं। आप हमसे मांस खाने के कारण घिनाते हैं, लेकिन आप दो मांस खाने वालों के सामने नाक रगड़ते हैं। इसलिए ना कि वे आपसे बलवान हैं। हम भी आज राजा हो जाएं तो आप हमारे सामने हाथ बांधे खड़े होंगे। आपके धर्म में वही ऊंचा है जो बलवान है और वही नीच है जो निर्बल है। क्या यही आपका धर्म है? चलो भाइयों चलो, ये हमें मूर्ख बनाने आए हैं। रुक जाइए आप सभी लोग, रुक जाइए। अगर इस तरह से प्रश्न करेंगे तो धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। महाराज, आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। चलो भाई, चलो चलो चलो। आप सभी लोग रुक जाइए। चलिए, अब क्या होगा? अरे होगा क्या महाराज? लात के देवता बात से नहीं मानते। मिश्रा जी,
इन विकट परिस्थिति में आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तो आप ही बताइए महाराज कि हम लोग क्या करें? फूल माला लेकर उन्हें मनाने जाएं? पांडे जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? समय बदल रहा है और समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। महाराज, समय कितना भी बदल जाए पर जूता सर में नहीं पैर में ही पहना जाता है। सीताराम जी, जब नदी में बाढ़ आती है तो उसे पार करने के लिए जूता सर पे रखना ही पड़ता है। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। अरे फेंकू। हाँ महाराज। कैसे आना हुआ? महाराज, आपके दर्शन के लिए आए थे महाराज। आशीर्वाद। अच्छा, चलते हैं महाराज। विरोधी पार्टी वाले लोग महाराज को मारने का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या? कुछ नहीं महाराज, मेरी माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, मुझे जाना होगा। माँ की तबीयत खराब हो गई है? जी। अति शीघ्र पहुंचिए, जाइए माँ की सेवा कीजिए। ठीक है महाराज। क्या बात है आदित्य? जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। विरोधी पार्टी वाले लोग महाराज पर हमला करने वाले हैं। क्या? लेकिन महाराज का क्या होगा? अभी अपनी जान बचाओ। अगर जान बची रही तो लाखों महाराज से मुलाकात होगी। प्रणाम महाराज। कोई अशुभ समाचार है क्या? अरे महाराज, महाराज अचानक से पेट दर्द होने लगा। पेट दर्द हो रहा है? हाँ महाराज। जाइए घर पे आराम कीजिए। जाइए, सीताराम जी तो है ही। जी महाराज। क्यों सीताराम जी? महाराज। आयुष्मान भव। लड्डू नीचे रहो बाबू। ये लड्डू का कुछ कर रहा है। मेरे लड़के से अपनी कन्या का विवाह कीजिएगा महाराज। हमारा उद्धार आपके किए ना होगा। अरे हिंदुओं की आत्मा मर गई है। वे ये नहीं कहते कि तुम अपने संस्कार बदल कर आओ। मेरे लड़के से अपनी कन्या का विवाह कीजिएगा महाराज। हमारा उद्धार आपके किए ना होगा। हिंदुओं की आत्मा मर गई है। वे ये नहीं कहते कि तुम अपने संस्कार बदल कर आओ। क्या हुआ? लोटा है महाराज। थोड़ा हल्का हो लोटा महाराज। अच्छा अच्छा, उधर लोटा रखा हुआ है, जाइए ले लीजिए। समय पे हल्का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है महाराज। की मौत होगी उसके लिए जन्नत का दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा। उसकी भलाई लेंगी, फरिश्ते उसकी
जाएंगे। समय कम है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चल, चल, चल। कौन है? कौन हो तुम लोग? हम तुम्हारे काल हैं, तुम्हारी रूह पर कब्जा करने के लिए आए हैं। चले जाओ यहां से, मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। ईश्वर रक्षा करो। रुक रुक रुक, ये मर गया, चल इसे झाड़ी में फेंक देते हैं। चलो जल्दी करो। हाँ बाबा, पंडित जी बाबा, मुझे तो लगता है उनका काम तमाम कर उन्हें दफन कर दिया गया बाबा। अरे शुभ शुभ बोलो। बाबा, हमारे शुभ अशुभ बोलने में क्या रखा है? हमने आने में देर कर दी बाबा। ये सब तेरे ही चलते हुआ है फेकू। अगर तुमने पहले ही हम लोगों को सूचना दे दी होती तो हम लोगों के माथे पे ये कलंक ना लगता। अरे मैं तो उन श्रद्धालु लोगों के चक्कर में फंस गया था जो उनके लिए जान देने को तैयार थे, पर जब मुझे पता चला कि सबके सब पंडित जी को मौत के मुंह में छोड़कर चले आए, तब मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आया बाबा। अरे अब मैं क्या करूं रे, कुछ समझ में नहीं आता। जो भी हो, थे तो हमारे अतिथि ही। कोई लाख करे चतुराई, कर्म के लेख मिटे न रे भाई। तुम इस समय यहाँ से चला जा, मुझे तुम्हारी एक भी बात अच्छी नहीं लगती। चला जा यहाँ से, जा यहाँ से। कहीं चोट तो नहीं आई? बाबा, बाबा पंडित जी यहाँ है बाबा। हे भगवान, ये क्या हो गया? बाबा, अभी सांसें चल रही है बाबा। सांसें चल रही है? उठाओ, सब लोग ले चलो जल्दी से घर। हाँ बाबा। रुको, कोई भी अपने ऊपर बिना गंगा जल छिड़के पंडित जी को हाथ नहीं लगाएगा। फेंकू बाबा, देखो महाराज का कमंडल कहाँ है, उसमें से गंगा जल लेकर हम लोगों के ऊपर छिड़को। ठीक है बाबा। गंगा जी का पनिया धर्म गंगा जी का पनिया धर्म के धोए पनिया सोच मनवा के बाद के धोए पनिया सोच मनवा के बाद। फेंकू बाबा, तू दौड़ के जा और वैद्य जी को बुला के लेके आ। ठीक है बाबा, मैं भी जाता हूँ। कुछ पूर्व की है, व्यथा कुछ धर्म की है। मुंशी जी का मंत्र है ये, धर्म का सही अंतर है। कथा कुछ पूर्व की है, व्यथा कुछ धर्म की है। मुंशी जी का मंत्र है, धर्म का सही अंतर है। कथा कुछ पूर्व की है, कथा कुछ धर्म की है। अभी तक फेंकू वैद्य जी को लेकर नहीं आया। हाँ बाबा, बहुत देर हो रही है। बाबा, बाबा बैठ जी आ गए बाबा। मैं सुसैन वैद्य जी का चेला हूँ।
जिसने मुझे सारी विद्या सिखाई है। मरीज कौन है? तुम मरीज हो? अच्छा अच्छा, ये मरीज है। ये अच्छा, ये पंडित जी हैं। मैं अभी देख लेता हूँ। चोट तो बहुत गहरी है। मैं एक लेप दे देता हूँ, उसको माथे पर लगाते रहिएगा जब तक पंडित जी को होश न आ जाए। और हाँ, एक दवा भी दे रहा हूँ, उन्हें खिलाते रहिएगा। अगर सुबह तक होश आ जाए तो समझिएगा पंडित जी खतरे से बाहर हैं, नहीं तो जय श्री राम। इसकी क्या आवश्यकता थी, फिर भी रख लेता हूँ। मैं सुशांत वैद्य जी का चेला हूँ। जय श्री राम। मैं लेप लगा देता हूँ बाबा। हाँ हाँ लगा दो। ठहरो, याद रहे कोई भी दवा या लेप पंडित जी को खिलाते या लगाते समय पहले उस पर गंगा जल छिड़कना जरूरी है, नहीं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पर बाबा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हम अछूत जरूर हैं, पर किसी को कष्ट देना हमारा धर्म नहीं है। फेंकू बाबा, महाराज का कमंडल लेकर के गंगा जल छिड़क के ही दवा और लेप लगाओ। ठीक है बाबा। गंगा जी का बनिया धर्म ये आका, छिड़के गंगा जी का बनिया धर्म ये आका, कनवा के धोए बनिया सोचा मनवा के बाद, कनवा के धोए बनिया सोचा मनवा के बाद। सुबह हो आई और अभी तक महाराज को होश नहीं आया। चौधरी, अरे ओ चौधरी, अरे कहाँ चौधरी? अरे बाहर आओ भाई। चौधरी आ रहा हूँ। क्या बात है? चौधरी, सुना है पंडित को अपने घर पे लाए हो। इसमें आपको कोई कष्ट है? तुम ये क्यों भूल गए चौधरी कि हमारी दुर्दशा इन्हीं ब्राह्मणों की वजह से हुई है। ये सब हम लोगों को सदियों से रौंदते आए हैं। हमें गुलाम बनाने के लिए, हमसे जूते साफ कराने के लिए इन लोगों ने धर्म को अपने हिसाब से बदला है। हमसे अलग दिखने के लिए जनेऊ पहनने का प्रचलन चलाया। जब वे हमसे अलग रहना चाहते हैं तो फिर तुम इसे उठाकर अपने घर क्यों लाए? मैं इस समय किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता। चौधरी, तुम सांप को दूध पिला रहे हो। उधर जो बैठा है ना, वो सांप देखता है। इंसाफ उसी के हाथ में छोड़ दिया है मैंने। तुम लोग इस समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कहीं तुम्हारे भाषणों ने मेरा दिमाग बदल दिया तो मेरी बढ़ोतरी खराब हो जाएगी। चले जाओ यहाँ से। चौधरी, अभी तो जा रहा हूँ, बहुत पछताओगे। हाँ हाँ, याद रखना, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। चलो भाई। बाबा, बाबा, पंडित जी को होश आ गया बाबा। क्या? हाँ बाबा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं कहाँ हूँ? आप अछूत बस्ती में है महाराज, अछूत बस्ती में।
अपने और बिरादरी वालों पर बिना गंगा जल छिड़के आपको छूने नहीं देता था महाराज। यहाँ तक कि वैद्य जी की दी हुई दवा को भी गंगा जल से पवित्र करके ही आपको खिलाया है। मैं मंत्र नहीं जानता महाराज, मंत्र नहीं जानता। जो आगे भाई देखो बाबा, महाराज का कमंडल लेकर आओ। लीजिए बाबा, ये लीजिए महाराज, और मंत्र पढ़कर हम लोगों के ऊपर गंगा जल छिड़क दीजिए ताकि हम लोग पवित्र हो जाए और आपके पूर्ण स्वस्थ होने तक आपकी सेवा कर सके महाराज, सेवा कर सके। लीजिए गंगा जल नहीं चौधरी, गंगा जल नहीं। सही मंत्र बुझ गए पंडित जी, छुटले गंगा जल झरी झरी अखियाई बोले, सही धर्म करवा। अरे हेलो, तो एक जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए बजा दीजिए। तो नाटक कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा। बढ़िया लगा ना? इधर है, सामने है, इनका नाम है अशोक पटेल, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। पीछे खड़े हैं वैद्य जी और उच्च वर्ण बने हैं सुरेंद्र कुमार, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। प्रेषण की भूमिका में है विजय प्रकाश, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और पीछे उच्च वर्ण बनकर आए हैं, चौधरी बनकर आए हैं प्रमोद पटेल जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और दलित बन के आपके बीच में आए हैं सुजीत, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और पंडित जी के भूमिका में है रंजीत कुमार, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाना चाहिए। और आपके बीच में मानवता का संदेश देने के लिए आए हैं अजीत कुमार गौरव जी, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं अजय पाल। तो आप लोग बताइए नाटक कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या सीख मिला आपको? नीचा नहीं है, हम लोग बराबर के हैं। तो यही संदेश है इस नाटक का। आप लोग भी अपने जीवन में, अपने समाज में इस संदेश को अपनाइए। और खास तौर पे मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जो त्योहार तो मनाते हैं मगर उसमें नशा करते हैं, ये बहुत बुरा लगता है। आप लोग एक अच्छी सीख दीजिए ताकि और दूसरे बिरादरी लोग, ओबीसी और सभी वर्ग के लोग इस त्योहार में शामिल हो जाए। तो यही संदेश है इस नाटक का और हम लोग हमारी टीम का। और धन्यवाद देते हैं यहाँ पर जो सभी लोग हम लोग को यहाँ पर बुलाए, इतना अच्छा मंच दिए आप सबको। और आप सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद कि आपने इतनी संख्या पर आकर नाटक देखा। आप सभी को धन्यवाद। तो सभी लोग एक नारा लगाइए।